नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं हालांकि कई दिनों के बाद अपनी वीडियो बना के आपके सामने ला रहा हूं और जो मेरा आज का जो एक उद्देश्य है कि चूँकि आज का 16 दिसंबर है, आज 16 दिसंबर है 2022। आज के दिन हमारे देश के प्रत्येक कोने पे विजय दिवस मनाया जा रहा है और इसी तारीख को लेकर के मैं इस शुभ तारीख को लेकर के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ कि चूँकि 16 दिसंबर 1971 को जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसी स्थिति बनी, इस आधार पे मैं आज मेरा ये टॉपिक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जब 1947 जब देश को आज़ादी मिलती है, आज़ादी मिलने के पश्चात हमारे देश को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया था, भारत और पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी एक 1947 में एक अलग राष्ट्र बन गया, लेकिन बनने के तुरंत बाद वो अपनी जो एक औकात है, अपनी जो इसका नेचर था, स्वभाव था, दिखाना शुरू कर दिया और 1948 में ही कई प्रकार की समस्याओं को खड़ा किया। हिंदुस्तान ने 1948 में उसको पराजित किया। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानती, एक बार पराजित किया। 1965 उस समय देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान बुरी तरीके से पराजित हुआ। 1971 1971 देश की प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी इंदिरा गांधी उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर थी। उनके देश के प्रधानमंत्रित्व काल में जब भारत पाक का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान बुरी तरीके से पराजित हुआ और 1999 उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसे कुल मिला के घोषित या अघोषित 4 प्रकार के युद्ध हुए और चारों प्रकार के युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरीके से पराजित हुआ। क्योंकि मेरा जो आज का एक टॉपिक है वो है आपका विजय दिवस। इस विजय दिवस पर मैं कुछ एक छोटे से वीडियो लेकर आपके सामने, चूँकि इस पर मैं काफ़ी और बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पर एक जो एक मेन पॉइंट है, जो मेन बिंदु है, उस पर मैं फोकस करूँगा। तो जब चूँकि 1971 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था वो ऐसे अनायास ही नहीं हो गया था। इसकी पृष्ठभूमि स्वतंत्रता के बाद से ही प्रारंभ हो गई थी। जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो पाकिस्तान का एक दूसरा भाग कहलाता था, वो कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, जहाँ पर के रहने वाले लोगों के ऊपर पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोग अनेक बहुत ही उस पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार वह वहाँ के जो लोग थे अपनी जान बचाने के लिए भारत में प्रवेश करते थे, अर्थात शरणार्थी बनकर के भारत में प्रवेश किया करते थे। और उसी प्रवेश के दौरान चूँकि यह अब भारत इस प्रकार के मुद्दे को कई बार अमेरिका को चेताया, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया कि भैया पाकिस्तान की जो भी समस्या है वो अपने देश में कुछ भी करता रहे, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उनके ऊपर क्या अत्याचार करता है वह करता रहे, लेकिन इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट हमारे इंडिया पे ना पड़े। क्योंकि भारत उस समय बहुत ही सामाजिक प्रकार की स्थिति में, राजनीतिक आर्थिक स्थिति में बहुत इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज वर्तमान में है। तो उस समय ऐसा है कि करीब 1970-71 तक भारत में करीब 1 करोड़ लोग शरणार्थी बनकर भारत में प्रवेश कर गए थे और भारत में एक अतिरिक्त बोझ, और उस समय ऐसा माना जाता तो प्रत्येक नागरिक के ऊपर जो शरणार्थी बनकर के जिसको हम वर्तमान में अब बांग्लादेश कहते हैं, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो जब पाकिस्तान का अत्याचार उस पर होता है तो बेचारे भाग के भारत में आए। तो वह अपनी जान बचाने के लिए जब भारत में आते हैं तो एक अतिरिक्त बोझ उन पर एक दिन का 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 रुपये प्रतिदिन पड़ता था। तो इस तरीके से भारत की जो आर्थिक स्थिति वर्तमान उस समय इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी और अतिरिक्त बोझ दिन भर का कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन एडिशनल अतिरिक्त बोझ भारत पे पड़ने लगा। भारत कई बार इस प्रकार की शिकायतों को लेकर के UN यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा कि भैया ये समस्याएं हैं, पाकिस्तान अपने सुलझाए, लेकिन पाकिस्तान की मंशा ही कुछ अलग थी और जो इस प्रकार की मंशा को लेकर के भारत को मजबूरन इस पर काफ़ी आपत्ति भारत जताया कई देशों के सामने। और उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर मैंने पहले ही बताया इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान का चूँकि उस समय पूरी तरीके से साथ दिया करता था संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पक्ष में UK, इंग्लैंड भी खड़ा होता था, फ्रांस भी था और टर्की भी था, तमाम दुनिया के तमाम प्रकार के जो बड़े देश थे उसके साथ खड़े हुए थे। और भारत के साथ एक जो साथ देश खड़ा हुआ था वो था सोवियत संघ, जो कि
1971 की बात बता रहा हूँ। 1991 में चूंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ था, 15 गणराज्य अलग हुए थे। लेकिन जब मैं 1991 की पहले की बात करूंगा तो इसको हम सोवियत संघ के नाम से जानेंगे, और 1991 के बाद जब हम बात करेंगे तो उसको हम एक रूस या रसिया के नाम से जानते थे। जो 15 गणराज्य अलग हुए थे इसमें से एक रूस भी था। तो और पाकिस्तान क्या करता है कि उसी बीच में 1971 अर्थात 3 दिसंबर 1971 को भारत में 11 एयरबेसों में, भारत के जो वायुसेना के एयरबेसों में वो हमला कर देता है। और हमला करने के पश्चात यहीं पर से 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और इस युद्ध में मुक्तवाहिनी सेना को भारत स्ट्रांग बना करके, और भारत की सेना भी उस युद्ध में प्रवेश करती है और युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध चलता है और इसी बात को लेकर के मैं आपको एक महत्वपूर्ण इसमें जानकारी दे रहा हूँ। 3 बार कम से कम ऐसे समय आए हैं, 12 तारीख, 12 दिसंबर, 12, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को, जब 3 बार अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में इस प्रकार के प्रस्ताव लेके कहा गया। क्योंकि पाकिस्तान की आदत थी, वो जब भारत का अटैक उस पर होने लगा तो अपनी जान बचाने के लिए और गिड़गिड़ाने लगा अपने आका के ऊपर, अमेरिका के पास। तो अमेरिका उसकी, चूँकि अमेरिका के संबंध उस समय भारत पाकिस्तान के बहुत मधुर संबंध थे, और भारत के संबंध, चूँकि भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे रिचर्ड निक्सन। तो दोनों के बीच में राजनीतिक संबंध, दोनों देशों के बीच में जो एक विदेश नीति थी वो थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं थे। इस बात को लेकर के अमेरिका खुले रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। तो जब अमेरिका खुद पाकिस्तान के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लिखे गया कि युद्ध विराम के लिए, कि भारत युद्ध विराम करे और पाकिस्तान को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। लेकिन उस समय 1971 में युद्ध शुरू होने के पहले 6 महीना पहले ही भारत और सोवियत संघ का एक मैत्रीपूर्ण, एक दोस्ताना, सहयोगपूर्ण और एक शांति से संबंधित एक समझौता हुआ था। संधि हुई थी 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच में। ये संधि 6 महीना पहले हो गई थी। और दिसंबर का जब समय आता है तो रूस ने अमेरिका के द्वारा रखे गए जो प्रस्ताव था कि युद्ध विराम के लिए रखा गया था, और भारत कतई नहीं चाहता था कि उस पर युद्ध विराम हो, तो रूस जो अमेरिका के द्वारा रखा गया प्रस्ताव थे उस पर 3 बार उस पर वीटो किया। वीटो मतलब निषेधाधिकार। अर्थात चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, इन 5 महाशक्तियों को वीटो पावर प्राप्त है। निषेध अर्थात किसी प्रस्ताव को एक वोट यदि विपक्ष में पड़ जाता है तो प्रस्ताव गिर जाता है। तो रूस भारत को 3 बार इस प्रकार की परिस्थितियों से बचाया। इसलिए भारत का परम मित्र आज के समय में रूस, और उस समय के समय में जो सोवियत संघ था वो था। तो युद्ध प्रारंभ होता है और अमेरिका खुल करके पाकिस्तान के पक्ष में आता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, वह अपने एक पाकिस्तान के पक्ष में, उस समय पाकिस्तान को कई सामरिक रूप से सैन्य मदद अमेरिका किया करता था। और उसी समय एक आधुनिक तरीके से बनाई गई पनडुब्बी थी जो पाकिस्तान के नौसेना में शामिल करके और भारत के खिलाफ उसे भेज दिया गया था। कि भारत की उस समय की जो एक युद्धपोत, जो विमान वाहक था, उसका नाम था विक्रांत। विक्रांत को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के द्वारा निर्मित पनडुब्बी को भेज दिया था। लेकिन भारत की एक बहादुर जो नौसेना थी उसको विशाखापट्टनम ने डुबो करके नष्ट कर दिया, और इस तरीके से पाकिस्तान की सैनिक रूप से कमर तोड़ के रख दी। और तो और आगे जब समय आता है तो अमेरिका और एक इस चाल के साथ कि अमेरिका ने ये काम भारत के खिलाफ 1971 में किया था, भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में, कि अपना 7वां जहाजी बेड़ा, नौसेना का 7वां जहाजी बेड़ा, वह जो उस समय जापान के आसपास तैनात था, उसको बंगाल की खाड़ी में भेज देता है पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए नौसैनिक रूप से। लेकिन इतना, और इस पर वो अपना एक दलील क्या देता है कि मैं अपने देश के नागरिकों को जो उस समय ढाका में या पूर्वी पाकिस्तान में जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए मैं अपना युद्धपोत वहाँ भेज रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये थी
कि वह पहले ही 2-4-6 दिन पहले ही अपने सारे नागरिकों को बांग्लादेश से, जो वर्तमान में बांग्लादेश जिसको कहते हैं, उस समय इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान से पूरे अपने नागरिकों को निकाल करके पहले ही ले जा चुका था। उसकी जो मंशा थी वो ये थी कि प्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ युद्ध करना, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना। और लेकिन जब अमेरिका का नौसेना का 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आ खड़ा होता है, तो चूंकि 5-6 महीना पहले उसके भारत और सोवियत संघ की जो मैत्रीपूर्ण संधि हुई थी 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच में, भारत तुरंत उसमें ये बीच में ये था कि जब कभी एक दूसरे को आवश्यकता पड़ी कि दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, शांति के रूप में, सामरिक दृष्टि से या सहयोग के रूप में, तब और उस समय करार ये हुआ था कि सोवियत संघ ने स्पष्ट कहा था, जब भी आपको किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो हमें आप हिमालय की चोटी पे खड़े होकर पुकार लीजिएगा, आपकी रक्षा के लिए हम दौड़े चले आएंगे। और भारत ने इस प्रकार की तुरंत अपनी जो समस्याएं भारत के सामने अमेरिका के द्वारा आ गई, तो इसको अवगत कराया गया सोवियत संघ को। और सोवियत संघ ने अपने उस समय के आधुनिक रूप से जो सजाए गए थे, उस समय उनकी पनडुब्बी थी और अनेक प्रकार के उनके जो हथियार थे उनसे लैस होकर के, और वह भी अपने प्रशांत महासागर से उठा करके उसको हिंद महासागर में ला दिया भारत के पक्ष में, अमेरिका के खिलाफ। और तो और यहाँ तक भी चैलेंज कर दिया था कि अगर चूँकि ये द्विपक्षीय एक युद्ध हो रहा भारत और पाकिस्तान का, और भारत हमेशा उन पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा था, और अमेरिका गलत तरीके से पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तो सोवियत संघ ने कहा था कि यदि अगर अमेरिका इस युद्ध में पाकिस्तान के फेवर में गलत तरीके से हिस्सेदारी करता है तो फिर हमें मजबूर होकर के भारत के पक्ष में आना होगा। और यहाँ तक कि जब तक उसका 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में था, तब तक सोवियत संघ उसका पीछा करता रहा और स्पष्ट कह दिया कि अगर वो तुरंत 48 घंटे के अंदर अगर अपना 7वां जहाजी बेड़ा वापस लौटा करके अपने देश नहीं ले जाता है, तो फिर मजबूरन फिर युद्ध, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत का ना होकर के युद्ध कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कहीं सोवियत संघ का ना हो जाए। इस प्रकार की बातों को लेकर के डर करके अमेरिका का जो 7वां जहाजी बेड़ा था वापस अपने उस क्षेत्र में लौट जाता है जहाँ पहले तैनात था। तो अब जब इस प्रकार का युद्ध के बारे में गतिविधियाँ चलती हैं और पूर्ण रूप से सोवियत संघ भारत के पक्ष में खड़ा हुआ था, अमेरिका तो अपना दुम हिला करके वहाँ से वापस चला गया। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध दोनों के बीच में होता है तो ज़्यादा युद्ध नहीं, 3 दिसंबर 1971 को युद्ध होता है और 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हो जाता है 13 दिन की लड़ाई में। और उस युद्ध में भारत के जो थल सेना जो अध्यक्ष थे, जनरल थे, उनका नाम था सैम मानेकशा। और जो पूर्वी कमान, चूँकि जिस एरिया में युद्ध हो रहा था, भारत की पूर्वी कमान की जो कमान संभाले हुए थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। और पाकिस्तान के पूर्वी कमान के जो कमान संभाले हुए थे उनका नाम था AK नियाज़ी। तो ये था। और जब 16 दिसंबर को, चूँकि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ वो दोनों मोर्चों पे हुआ, अर्थात पूर्वी मोर्चे पे और पश्चिमी में। तो पूर्वी मोर्चे पे इतनी ज़्यादा भारत ने शिकस्त पाकिस्तान को दी कि अंत में 16 दिसंबर को ये हो गया कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाज़ी को ढाका में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 16 दिसंबर को लगभग वही 4:30-5 बजे आत्मसमर्पण कर दिया। और समर्पण करते समय उन्होंने जो अपनी लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी पहनी हुई थी उसमें लगे हुए बिल्ले और अपने पास रखे पिस्तौल को सामने रख दिया, और दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल ने एक दूसरे के दस्तावेज का आदान प्रदान किया और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। और पाकिस्तान ने इतने बुरी तरीके से पराजित होकर सरेंडर किया कि 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर करता है। भारत उन 93,000 सैनिकों को बंदी बना लेता है
और हालांकि बाद में इनको फिर भारत ने एक आपसी संबंध को लेकर के छोड़ा गया था इन सैनिकों को, और इसमें कम से कम पाकिस्तान के 9,500-10 हज़ार सैनिक मारे गए थे और भारत के वीर सपूत, वीर सैनिक कम से कम 3-3.5 हज़ार भारतीय सैनिकों ने भी भारत ने भी गंवाया। उन वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और उनकी वजह से ही भारत इस युद्ध को 16 दिसंबर को 13 दिन की लड़ाई में ही समाप्त कर देता है। और इस तरीके से इस जो युद्ध में शामिल देश थे जो प्रत्यक्ष रूप से जो भारत और पाकिस्तान, लेकिन आपका असल में पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जनरल याहिया खां थे और भारत की तो वैसे ही इंदिरा गांधी मजबूत इरादों वाली, तभी तो ये हुआ। और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए और भारत की सेना की वजह से पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान होता था वह अब क्या कहलाया, जो बांग्लादेश कहलाया। और बांग्लादेश के जो अगले जो प्रथम वहाँ के राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था मुजीबुर रहमान, डॉक्टर मुजीब। तो इस तरीके से भारत ने इस पाकिस्तान और भारत के युद्ध में किस तरीके से पाकिस्तान को पराजित किया, यह सारी दुनिया ने भारत का लोहा माना। और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश उस समय का अमेरिका, और नौसेना के क्षेत्र में सबसे मजबूत जो उसका जो एक 7वां जहाजी बेड़ा था वो बंगाल की खाड़ी में आ गया, फिर भी भारत जैसी मजबूत शक्ति वाला देश पीछे नहीं हटा और अंत में अमेरिका को ही। इसीलिए कहा जाता है कि आज सोवियत संघ, चूँकि 1991 के पहले सोवियत संघ था, 1991 के बाद आज वह एक रूस है जिसको रसिया कहते हैं। और आज भी भारत और रूस के संबंध और उस समय भी भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ही शानदार और मधुर थे और आज भी हैं। इस तरीके से भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को चारों खानों चित्त किया और बड़ी बड़ी शक्तियों को सारे विश्व में दिखा दिया कि भारत एक उभरता हुआ बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का भारत स्थायी सदस्य नहीं बन जाएगा, और वो प्रक्रिया बहुत पहले से है, चल भी रही है। अब तो भारत के पक्ष में अमेरिका जैसा देश, कहा जाता है कि JF कैनेडी 1960 और 62 के बीच में केवल भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े मधुर हुए थे और उसके बाद हमेशा भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते थे। लेकिन आज स्थिति उल्टी पूरी है कि अमेरिका चाहता है तो किसी तरीके से भारत मेरा दोस्त बने। अब तो वर्तमान में जो बाइडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हाथ बढ़ाते हैं, भैया मेरे आप दोस्त बनो। और दुनिया में ये तमाम प्रकार की देश की जो फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हुई है कि उस वजह से अब तमाम देश के दुनिया के देश भारत को एक आशा भरी नज़र से देखते हैं। अभी जो वर्तमान में रसिया का और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में भी दुनिया के लोगों की नज़र लगी, भैया भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगुवाई करें और इसमें युद्ध को समाप्त करने का केवल वो ही कर सकते हैं, युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, जो बाइडेन साहब और जेलेंस्की को समझा सकते हैं। तो आज दुनिया के लोग भारत को एक ऐसी नज़र से देखते हैं जहां पर भारत एक विश्व गुरु बनने का जो बहुत पहले सपना देखा था आज वो साकार होता चला जा रहा है। आज मैंने इस वीडियो पे केवल विजय दिवस के अवसर पर भारत की उस मजबूत सैनिकों के इरादों को जो 1971 में बताया गया था और 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा के एक पाकिस्तान अलग हो गया था और पाकिस्तान का दूसरा टुकड़ा जो हुआ वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है, जहां पर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाज़ी दोनों बैठ करके और पाकिस्तान के नियाज़ी साहब जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किए थे और इस तरीके से युद्ध की समाप्ति हुई और विश्व पटल पे एक 16 दिसंबर को शाम को ही एक नया देश बन के आ गया था जिसका नाम था बांग्लादेश। और चूंकि ये मैटर इतना बड़ा है इस पर मैं बहुत सारा और भी लेक्चर दे सकता हूँ, बातें बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ही मैं एक जो मेन पॉइंट थे उसको रखा हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मैं दूसरा एक मैटर लेके आऊँगा। तब तक के लिए जी नमस्कार।